हरिओम आप सभी को। मेरी आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्पष्ट बताइए। हम्म? ममता जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, अभी आई। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है पिछले क्लास में, उसमें से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे की क्लास को देखेंगे। पीछे की क्लास से कोई सवाल है किसी का? सर वो हम्म, अ, जो उसमें सर सूत्र नंबर 170 है, जाति वाला सर। 170। जी कौन सा? जी, एक मिनट सर, बत बोल। ये कौन से पाद का है? साधन पाद का या समाधि पाद का? विभूति कौन से पाद का है? सर 170। 170 तो सूत्र है ही नहीं इसमें ना। ये नौ 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 सूत्र, सूत्र नंबर 9 सर। केवल जात देश काल व्यभिचार। अच्छा अच्छा अच्छा, जाति काल। इसमें सर जाति का अर्थ क्लियर ना होने सर थोड़ा सा नहीं, दिक्कत। बताता हूँ, कोई बात नहीं। ये तो मैंने आपको बोला ना आप लोगों को कि जब भी कोई सवाल हो तो आप पूछिए। पूछेंगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा? देखिए क्या है जाति का मतलब। जाति है, देश है, काल है, और क्या विविधानाम अनंतरियम स्मृति संस्कारियो एक रूप तत्वात्। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं। जाति का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। ठीक है, ठीक से सुनना इसको तो बात समझ में आपके आ जाएगी। एक जाति होता है जिसको जन्म लेना कहते हैं। एक जाति होती है जैसे मनुष्य जाति हो गई, बंदर की जाति हो गई ना। मनुष्य जाति का मतलब एक जाति का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रेस। एक तो जैसे कि जिस बहुत सारे योनि होती है ना, 80 लाख कितना योनि होती है, जिसमें बंदर का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, पेड़ पौधे होते हैं, है ना। तो बहुत सारी योनियां हैं, उसमें बहुत सारे जीव जंतु का जन्म होता रहता है। तो क्या कहते हैं इसमें कि अभी जैसे हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है, जाति हमारी क्या है? अभी मनुष्य है ना। अभी जो हमारा जन्म हुआ है, अभी हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, जिस योनि में पैदा हुए हैं, वो है मनुष्य की योनि। ठीक है। तो अगले बार जब हमारा जन्म होगा, इस ये जब मनुष्य का शरीर हमारा छूट जाएगा, तो जब अगली बार हमारा जन्म होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जन्म मनुष्य का हो भी सकता है। वो तो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने कैसे कर्म किए हैं। तो उस हिसाब से हमको जाति, दोबारा जो जाति हमारी जाति मिलेगी हमको, वो कौन सी जाति मिलेगी? मनुष्य की मिलेगी, पशु पक्षी की मिलेगी, या देवलोक में जाति, देवलोक में हमारा जन्म हो जाएगा। तो ये हो गई जाति। तो ये जाति बदल सकती है अगले जन्म में, कहीं भी हमारा जन्म हो सकता है। मनुष्य योनि में भी हो सकता है, मनुष्य योनि के इतर भी हो सकता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी में भी हमारा जन्म हो सकता है, वो कर्म के हिसाब से। ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं? देश। देश का मतलब क्या होता है? स्थान। स्थान का मतलब जगह। अभी मानो कि हमारा जन्म जो है अभी भारतवर्ष में हुआ है, आप यूपी के हो या किसी और राज्य के हो, तो अगली बार जब आपका जन्म होगा, जो जाति आपको मिलेगी, जो भी जाति मिलेगी, मनुष्य की हो, देव योनि हो, जो भी जाति हो, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोबारा भारत में ही उसी घर में उसी जगह जन्म हो आपका। वो जन्म आपका कहीं भी किसी देश में हो सकता है, किसी जगह कोई भी स्थान में हो सकता है। वो स्थान अमेरिका हो सकता है, जापान हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है, या दोबारा भारत में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं जाति हो गया, देश हो गया, और दूसरा क्या है? काल। वो काल भी अलग हो सकता है। अभी इस काल में आप हो, अभी मरने के बाद काल तो समय क्या है, हमें हर क्षण बीत रहा है। तो दोबारा जब आपका जन्म होगा तो उसमें क्या होगी? देश में भिन्नता होगी, जाति में भिन्नता हो सकती है, काल में भिन्नता हो सकती है। इन तीनों में क्या हो सकता है? अंतर आ सकता है अगले जन्म में। मनुष्य के रूप में हो सकता है, और भी दूसरे जाति में आपका जन्म हो सकता है। देश में भी परिवर्तन हो सकता है, अभी भारत में हो, कहीं जापान में हो सकता है। और काल का परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि अभी आप जब हमारा अगला जन्म होगा तो अभी और उस समय में काल का भेद तो हो ही गया। ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जाति काल देश में जो है, इसमें तो अंतर पड़ेगा ही, वो कर्म संस्कार जैसे होंगे उस हिसाब से आपका जन्म होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि संस्कार जो होते हैं, संस्कार अभी क्या होगा, जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर छूट जाता है, लेकिन जो संस्कार होते हैं हमारे मनुष्य जन्म में, जो हमने संस्कार इकट्ठे किए हैं, ठीक है, वो संस्कार चित्त पे पड़े होते हैं, और मरता है हमारा स्थूल शरीर, और जो सूक्ष्म शरीर होता है चित्त पे संस्कार पड़े रहते हैं। तो जितने भी मनुष्य जन्म में हमने काम किए हैं,
वो सारे के सारे संस्कार हमारे चित्त पर पड़े रहेंगे। फिर जब दूसरा हमारा जन्म होगा, मानो कि और भी कोई जन्म, इस मनुष्य जन्म से पहले भी हमारा जन्म हुआ होगा, पहले इससे पहले वाला जन्म, मानो इससे पहले अनगिनत आपके भी जन्म हुए हैं। आपने गीता में सुना होगा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि कभी ऐसा समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे और जब मैं नहीं था, और कभी ऐसा समय नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूँगा। मैं सदा से हूँ और तुम भी पीछे सदा से आते रहे हो। तो जो पीछे से आप हमेशा से रहे हो, तो आपका अनगिनत जन्म हुआ है, अनगिनत जाति आपको मिली है पीछे जन्म में। अब पहले भी आप कभी मनुष्य रहे होंगे, पहले भी आपके कोई दूसरे माँ-बाप रहे होंगे, पहले भी हो सकता है आप कभी पेड़-पौधे के रूप में आपका जन्म हुआ हो, कभी पशु-पक्षी रहे हो, है ना? या जानवर योनि में हम रहे हों। तो जितने भी हमारी शरीर तो बदला है, जाति बदली है, देश बदला है, काल बदला है, लेकिन उन सब जातियों में जो-जो हमारे संस्कार इकट्ठे हुए हैं चित्त पे, वो एक है। उस चित्त पे सारे के सारे संस्कार बने ही रहते हैं, वो जाते नहीं हैं। शरीर छूट जाता है, समय बदल जाता है, देश छूट जाता है, स्थान, लेकिन जो भोग हमने कर्म संस्कार इकट्ठे करते हैं विभिन्न-विभिन्न जाति में, विभिन्न-विभिन्न योनि में जन्म लेकर के, वो सारे के सारे हमारे चित्त पर पड़े रहते हैं। ठीक है? अब क्या होता है, आगे क्या कह रहे हैं कि देखो इसमें देश, काल, जाति, वैविता नाम, जाति, देश, काल इन तीनों का व्यवधान रहने पर कर्म संस्कार में, कर्म जो अंतरायम का मतलब क्या होता है? कर्म संस्कार में व्यवधान नहीं होता है। और स्मृति संस्कारियों, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक रूप होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गई ना आपको? यहाँ अभी तक जो बताया मैंने? यस सर, तो यस। हाँ, अब आगे सुनो। तो अब आगे क्या कहते हैं, जो भी हमारा जन्म हुआ है, संस्कार तो हमारे चित्त पे पड़े हुए हैं। अभी आप मनुष्य के जन्म में हो, तो अगली बार जब हमारा जन्म होगा, इस वर्तमान जीवन का जब खात्मा होगा, फिर अगला जन्म जब हमारा होगा, मानो कि हम अगले जन्म में हम कोई पेड़ बन गए या पौधा बन गए या फूल बन गए या कोई पक्षी बन गए। तो क्योंकि इस जन्म में तो हमारे संस्कार मनुष्य के संस्कार हैं, और अगले जन्म में क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो तो मिला है हमें पक्षी का। तो अगर हमें पक्षी का शरीर मिला है, तो पक्षी के शरीर में हमें पक्षी के जैसा व्यवहार करना होगा। एक जानवर, एक गाय है, तो गाय गाय का व्यवहार और मनुष्य का व्यवहार में अंतर होता है ना। गाय एक ग एक आत्मा है, वो गाय का शरीर जब धारण करेगी, वो जो आत्मा है पहले मनुष्य के शरीर में थी, ठीक है? अब वो गाय के शरीर में जाएगी, तो इससे पहले जो मनुष्य के शरीर में थी, तो मनुष्य के संस्कार उसके उस पे इकट्ठा करके सूक्ष्म शरीर पे है। अब ये जो आत्मा गाय के शरीर में जाएगी, तो इसको अब गाय का जैसे उठना-बैठना, आचरण करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो मनुष्य के शरीर से गाय में जाएगी, शरीर तो गाय का है और आचरण है मनुष्य का, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने देखा होगा जिसका जो शरीर होता है, गाय गाय के जैसे व्यवहार करती है, बंदर बंदर के जैसे करता है। तो वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने इसके पिछले जितने भी जन्म हुए हैं, उसमें सारे के सारे संस्कार उसके चित्त पर पड़े हुए हैं। जैसे कि इससे पहले भी वो मनुष्य रहा है, इससे पहले भी वो गाय रहा है, इससे पहले भी वो बंदर रहा है। तो विभिन्न योनि में जो उनके जन्म हुए हैं, उस सारे योनि के जन्म के कर्म संस्कार उसके चित्त पर पड़े हुए हैं। तो जैसे ही आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ के गाय का शरीर धारण करती है, तो क्योंकि वो आत्मा पहले भी गाय के शरीर में रही है, तो गाय के जो संस्कार हैं उसकी स्मृति में बने हुए हैं। तो अब दोबारा जब वो गाय बनेगी, तो वो जो गाय वाले पूर्व जन्म के संस्कार थे, तो वो स्मृति पर आ जाएँगे, वो अपना प्रभाव दिखाएँगे। अब वो आत्मा गाय के शरीर में गाय के जैसे व्यवहार करेगी, ठीक है? यही इसमें कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाति, देश, काल में तो अंतर आता है। आदमी मरता है, अलग-अलग जगह जाता है, लेकिन स्मृति क्या है, वो एक समान रहती है, वो चित्त पे हमेशा बनी ही रहती है, चलती रहती है। वो स्मृति लेके चलता है। अभी आप हमारा जन्म ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके जो कर्म संस्कार हैं, वो स्मृति के रूप में हमारे चित्त पे पड़े रहते हैं। फिर वो अगले जन्म होगा, फिर उसमें भी जो हम कर्म करेंगे, उसकी चित्त पे स्मृति, चित्त की वृत्तियाँ, संस्कार हमारे चित्त पे पड़े रहेंगे। तो वो क्या होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है आगे। शरीर छूट जाता है, समय बदल जाता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती है। इसी की वजह से हमारा जन्म जो है लगातार होता रहे। ठीक है? समझ में आया? जी सर, थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल है किसी का? और किसी का कोई सवाल है या आगे बढ़े? तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों में से किसी का कोई सवाल नहीं है। तो हम केवल पाद को फिर से जैसे हम चैंटिंग करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ से उच्चारण कर लेते हैं, फिर आगे के सूत्रों को देखेंगे। तो पहला सूत्र क्या है? केवल पाद का जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया। दूसरा क्या है? जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यात् पुरात् निमित्त प्रयोजकम प्रकृतीनाम वरण्य भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्
निर्माण चित्तान स्मिता मात्रात् प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेक येषां तत्र ध्यान जन्माशयम कर्म कर्म शुक्ला कृष्ण योगिना त्रिविधम इतरेषां ततः तद्विपाके गुणानां वासनानाम अभिव्यक्ति जाति काल जाति देश काल वैवितानाम अंतराया स्मृति संस्कारियो एक रूपत्वात् तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात् हेतु फल श्रयालंबने संगृहित देशम भावे तद्भाव अतीता अनागतम रूपोत्तत्वात् अस्तित्व भेदा वर्धानाम परिणाम परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्वम। ये छूट गया था। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन। तो हमने यहाँ तक देखा था, 13 तक देखा था कल ना, 12 तक देखा था, और 13 में ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन। यहाँ तक हमने देखा था। हमने कल क्या देखा था कि ये जो वासनाएं होती है वो क्या होती है, तो व्यक्त होती है और सूक्ष्म होती है। व्यक्त का मतलब क्या होता है कि प्रकट हो गई है, और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, वो अप्रकट है, और वो आगे आने वाले समय में कभी भी प्रकट हो सकती है ना। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। और जैसे कि आपने पहले भी आपको बताया था, जो क्या है, धर्मी में धर्म रहता है, और वो धर्म है क्या है, अतीत है, अनागत है और वर्तमान है। मतलब अतीत, अनागत और उदित। अतीत का क्या मतलब हो गया कि जो बीत गया। जैसे बीज, जैसे कि एक बच्चा, जो बच्चा था वो जवान हो गया, तो बचपन बीत गया, जवानी आ गई, और बुढ़ापा आने वाला है। तो एक शरीर का ये एक ही शरीर है। बचपन अतीत हो गया, जवानी अब मानो वर्तमान हो गया, और बुढ़ापा अनागत हो गया। तो ये सारे क्या धर्म है शरीर के, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। एक अवस्था आती है, फिर वो चली जाती है, तो वो अतीत हो जाता है, फिर जवानी आती है, फिर वो चली जाती है, फिर वो आती है। उसी तरह वासनाओं का भी है। कुछ वासनाएं हमारे सूक्ष्म अवस्था में रहती है, दबी हुई रहती है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें वासना के संस्कार दबे होते हैं, फिर वो जवान होता है तो फिर वो उभर के सामने आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन चलता रहता है। और जो उसकी जो गुण है, वो गुण स्वरूप, जैसे कि वो जो गुण है वासना के, वो सेम रहते हैं, बदलते नहीं है। वो जैसे जो जिस वासना का जो गुण है, वो गुण वैसा ही रहता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। व्यक्त और सूक्ष्म होता है। ठीक है। अब आगे के सूत्रों को हम देखते हैं। अब देखो आगे आगे का क्या है कि परिणाम, है ना, परिणाम एकत्वात वस्तु तत्वम। क्या कह रहे हैं, परिणाम एक होने से वस्तु तत्व एक होता है। अब देखो इसको अच्छे से समझना, आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। देखो जो प्रकृति बनी है, ठीक है, प्रकृति जो बनी है, तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, आप सबको पता होगा, है ना। तत् है, रज है और तम है। तो इन तीनों गुणों से ही जितनी भी प्रकृति की चीजें बनी है, वो सब इन 3 गुणों से मिलकर बनी है। और तीनों जो गुण हैं, सत्य है, रज है, तम है, तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। सत्व गुण जब किसी व्यक्ति में बढ़ता है तो उसका परिणाम अलग होता है। रजोगुण बढ़ता है तो परिणाम अलग होता है। तमोगुण बढ़ता है तो परिणाम अलग होता है। तो तीनों गुण देखोगे आप, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक समान गुण नहीं है तीनों। लेकिन ये तीनों गुण हर हर वस्तु में जो भी प्रकृति की बनी है, वो तीनों गुण हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि परिणाम का मतलब होता है कि परिणाम का मतलब अलग अलग है, सब तीनों गुण तो अलग अलग है, लेकिन तीनों गुणों के अलग अलग होने से उन तीनों गुणों से मिलकर जो वस्तु बनी है, वो वस्तु एक होती है, वो तीन नहीं होती है। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मिट्टी है, अब मानो कि मिट्टी क्या है, एक पृथ्वी तत्व है। तो जो भी तत्व है 3 गुण से मिलकर बने हैं, सत रज तम है। अब मिट्टी से जब कोई घड़ा बनेगा, तो मिट्टी से जो घड़ा बना, तो उसमें उस घड़े में भी तीनों गुण होंगे, लेकिन वो घड़ा एक ही है। वो 3 गुण होने की वजह से वो 3 घड़ा नहीं हो जाएगा कि एक घड़ा में सिर्फ तत्व गुण है, एक में सिर्फ रज है, एक में तम है। ऐसा तो नहीं होता है। जैसे में हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य तीनों गुण, हमारे व्यक्तित्व में तीनों गुण है, सत्य है, रज है, तम है। तो 3 गुण होने से की वजह से हम 3 तो नहीं हो जाते हैं कि हम 3, एक आप अलग हो, सत्वगुण वाले हो, एक एक ममता जी सत्वगुण की है, एक ममता जी रजोगुण की है, एक ममता जी तमोगुण की। ऐसा तो नहीं है। ममता जी सेम है और उस ममता जी में ही तीनों गुण है। तो व्यक्ति एक ही है, उसमें तीनों गुण है। तो गुणों की भिन्नता होने से व्यक्ति भिन्न नहीं होता है, वस्तु में एकता रहती है, यही कह रहे हैं।
और इसको उदाहरण से समझाने के लिए आपको बताता हूँ, जैसे आप एक दिए को जलाते हो, दिया है, दिए को जलाते हो तो क्या उसमें ज्योति प्रकाशित होती है। तो दिया है, उसमें दिए में क्या-क्या होती है? दिया है, ज्योति है और सॉरी रुई है और तेल है। अब ये तीनों मिलकर के क्या होता है? अग्नि पैदा एक दीपक में प्रकाश आता है। अब देखो दिया जो है वो मिट्टी की बनी है, रुई जो है एक व किसी और चीज़ से बनी है, तेल जो है वो किसी और चीज़ से बनी है। अब तीनों देखो आपस में एक-दूसरे के विरोधी हैं, तीनों में कहीं अग्नि नहीं दिख रही है, लेकिन तीनों के मिलके जो अग्नि प्रकाशित हो रही है, अग्नि एक है। अब मानो कि अगर आप दिया सिर्फ़ तेल में रुई डाल दोगे, अगर तेल कम हो और रुई डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? रुई जो है तेल को सोख लेगी, तो क्या है फिर रुई जल जाएगी जल्दी से। तो तीनों में क्या है दिया और जो हम जलाते हैं, तीनों की मिल कर के ही वो एक वस्तु प्रकाश आता है, लेकिन वो तीनों चीज़ जो है एक-दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी तीनों मिल कर के एक रूप को प्रकाशित करते हैं, जो है प्रकाश। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 हमारे जो 17 स्तंभ अलग-अलग होते हुए भी तीनों जो है एक वस्तु में आ सकते हैं, वस्तु में भिन्नता नहीं आती है। परिणाम एक होने से वस्तु भी एक हो सकता है, ठीक है? यही यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आपको आ रही हो ये सब आपने जीवन में आपने देखा ही होगा, हम करते हैं ये सब, मन का खेल है सब। अब चलो आगे के सूत्र में क्या कह रहे हैं? वस्तु साम्ये चित्त भेदात् विभक्त पंथा। अब देखो एक ही वस्तु अब जैसे अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3 गुण थे और वस्तु एक थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इस सूत्र में क्या कह रहे हैं वस्तु तो साम्य है, एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु है जैसे मनुष्य है ना? अब मनुष्य अलग-अलग मनुष्य हैं। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, आप एक इंसान हो, दूसरा दूसरा मनुष्य है, तीसरा तीसरा मनुष्य है। तो जिस तरह दिए की रोशनी में एक रोशनी थी, तो क्या जितने भी मनुष्य हैं सबकी चित्तवृत्तियाँ एक हो जाएँगी क्या? तो कह रहे नहीं, वस्तु के साम्यता होने से भी चित्त में जो है वो वृत्तियाँ अलग-अलग होती है। इसीलिए अब जैसे कि उदाहरण के लिए समझाता हूँ, आपका मन है, मेरा चित्त है, आप सभी अब जैसे आपको मैं आपको व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ तो जल्दी बात समझ में आएगी। जैसे आप अपनी फैमिली को लो, आपकी फैमिली में आपके मम्मी-पापा होंगे, भाई-बहन होंगे या हस्बैंड-वाइफ होंगे, है ना? बच्चे होंगे। तो अब देखो कि एक ही फैमिली के मेंबर हो, लेकिन किसी को कोई खाना पसंद है, किसी को कोई खाना पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, किसी को फ़िल्म देखना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है। या कोई एक ही वस्तु के बारे में एक ही फैमिली के 4 लोग हैं, चारों का ज्ञान अलग-अलग होता है। एक वस्तु को एक आदमी पसंद करता है, दूसरा उसको नापसंद करता है, तीसरा उसको ना पसंद करता है, ना नापसंद करता है। वस्तु तो एक ही है, लेकिन ये चारों जो लोग हैं, तो चारों के मन की वृत्तियाँ अलग-अलग होने की वजह से उस वस्तु का ज्ञान अलग-अलग होता है। मानो कि सेब एक ही है, किसी को चाय पीना पसंद होता है, किसी को चाय पीना नहीं पसंद होता है, किसी को सेब खाना पसंद होता है, कोई नहीं खाता है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वृत्ति की वजह से उस वस्तु का ज्ञान आपको अलग हो रहा है। सेब सेब जो है, सेब का मीठापन तो एक एक जैसा ही है, कोई भी चखेगा तो सेब की जो मिठास है, वो सबके लिए तो एक समान है क्योंकि सेब वस्तु तो एक ही है, उसका गुण एक ही है, तो सबके लिए वो एक ही है। लेकिन क्योंकि वो सब इंसान की मन की वृत्तियाँ अलग-अलग होने की वजह से उसी वस्तु का ज्ञान अलग-अलग सबका हो जाता है। आप देखते होंगे हमारे परिवार, हमारे सोसाइटी में या फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो इसीलिए होता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है? आप किसी को आप अपने अपने भाई को कोई बात समझाना चाहती हो, आपको लगता है कि जो मैं समझा रही हूँ उसको, ये बात उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन उसकी जो चित्त की वृत्तियाँ हैं और आपकी जो चित्त की वृत्तियाँ दोनों की अलग-अलग हैं। वो चीज़ों को अपने दिमाग के हिसाब से सोचता है, अपनी उसकी वृत्ति है, उसके संस्कार हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ों को देखता है और दूसरा व्यक्ति तो अपने मन की वृत्ति के हिसाब से देखता है। तो दोनों का ज्ञान एकदम भिन्न हो जाता है ना? आप देखना कभी ये आपने नोटिस किया होगा क्योंकि हम देखते हैं परिवार में डिस्प्यूट होता है, परिवार में भी, दोस्तों के बीच में भी या कभी आप कोई डिबेट में जाओ, आपको लगता है कि मैं जो बात कह रही हूँ बहुत तर्कसंगत है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको एकदम कह दे रहा है नहीं ये बात ठीक नहीं है और उसके अपने तर्क हैं, उसकी अपनी वो है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हर वस्तु अब कोई वस्तु जैसे गिलास है, गिलास तो वस्तु तो वही है। वस्तु गिलास जिस चीज़ से मिलके बनी है वस्तु वही है, लेकिन हमारा आपका ज्ञान अलग-अलग है और ज्ञान अलग होने के कारण क्या है? वृत्ति अलग-अलग है ना? तो यही पे ये चीज़ें कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या बताना चाह रहे हैं कि मन जो है, हमारा चित्त जो है और जो वस्तु जगत है, दोनों अलग-अलग है ना? ये द्वैतवाद है। आप जैसे अद्वैत सिद्धांत आप पढ़ा पढ़ा होगा आपने शंकराचार्य का। तो एक तत्व को
जो सत्य को एक बोलते हैं, पर ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। इसको सुनना गौर से। शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने वेदांत दर्शन पे वो भाष्य लिखा था। तो उन्होंने क्या बोला है? अद्वैत वेदांत का उन्होंने सिद्धांत दिया। और अद्वैत वेदांत क्या मानता है? कि ब्रह्म सत्य है, बाकी सब चीजें मिथ्या हैं। तो जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक ही है, वो है ब्रह्म। लेकिन जो योग दर्शन है वो अद्वैत नहीं है, वो द्वैत को मानता है। द्वैत का मतलब कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। दोनों दोनों नित्य हैं, है ना? दोनों नित्य हैं और दो अल्टीमेट रियलिटी है। वही चीज इसमें कह रहे हैं कि वस्तु का जगत अलग है और हमारा मन का जगत, जो पुरुष का जगत, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों दोनों नित्य भी हैं, पुरुष भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है। लेकिन ये जो प्रकृति और पुरुष का संयोग हो गया है, मन और दृष्टादृष्ट का, ये अनित्य है, ये संबंध टूट सकता है। ठीक है। तो ये बात है। अब चलो आगे के सूत्रों को देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो यही बात इसमें कह रहे हैं कि दोनों अलग है तो दोनों के मार्ग है ना। लास्ट में देखो है ना इसमें, पंथा, इस सूत्र में जो हम पढ़ रहे हैं, वास्तु साम्य चित्त भेदात विभक्तिया पंथा। तो क्या है कि चित्त अलग है, विभक्ति है, चित्त भेदात, चित्त और का भेद प्रत्यक्ष, है ना। और यहाँ क्या है? चित्त का मार्ग, मन का मार्ग अलग है, वस्तु का मार्ग अलग है। तो इस वजह से दोनों अलग अलग हैं। अब चलो आगे के सूत्रों को हम देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि न न न चेक चित्रतम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम संयात। अब इसी को अभी जो मैंने आपको बताया, इसी सूत्र को आगे में कह रहे हैं। अब देखो इसको, हमें ऐसा क्या लगता है, हमें क्या लगता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक किसी जो दुनिया है, जो एक चित्त तंत्रम, कि ये जो संसार है वो किसी एक आदमी, जो संसार की जितनी प्रकृति की वस्तुएं हैं वो हमारे चित्त के अधीन नहीं है। चित्त के मतलब हमारे अधीन नहीं है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। हम जैसा चाहेंगे प्रकृति के साथ वैसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, अभी जैसे मानो कि हमने आपको क्या बताया कि शंकराचार्य बोलते थे कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, कि दुनिया माया है। ठीक है, ये सब सब माया है, माया है, माया है। ठीक है। और लेकिन जो पतंजलि है वो ऐसा नहीं मानते। पतंजलि कहते हैं जगत की अपनी सत्ता है, पुरुष की अपनी सत्ता है, प्रकृति की अपनी सत्ता है। और प्रकृति जो है वो माया नहीं है। प्रकृति क्यों बनी है? प्रकृति इसलिए बनी है ताकि वो पुरुष को, जो आत्मा है, उसको भोग और अपवर्ग की प्राप्ति करवा सके, उसको मोक्ष दिलवा सके। तो प्रकृति जो है वो भी नित्य है और पुरुष भी नित्य है। बस ये दोनों का जो संयोग हो गया है, उसको हम तोड़ा जा सकता है। वो क्या है? वो अनित्य है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब देखो इसमें क्या होता है। अब जैसे मानो कि अगर, लेकिन होता क्या है कि चित्त जो है, हम अपने मन के साथ इतने तादात्म्य हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो कल्पनाएं हैं, अभी जो आपका संसार है, आप दुनिया को आप जो देखते हो, तो आप दुनिया को अपनी वृत्ति के हिसाब से देखते हो, है ना। आपके मन में जो भी वृत्ति आती है, अभी जैसे हमने क्या बताया कि एक ही वस्तु को लेकर के 5 लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अब देखो यही है, संसार एक ही है, सबका ज्ञान अलग अलग है। इसी संसार में कोई आदमी सिर्फ दूसरे की संसार को दोष देता है कि दुनिया बुरी है, लोग भ्रष्ट हैं, करप्शन है, ये है, वो है। और जीवन में दुख ही दुख देखता है कि पत्नी अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, माँ बाप अच्छे नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं था, ऑफिस में कर्मचारी भ्रष्ट हैं। तो अब देखो उसका ज्ञान जो है संसार के बारे में विपरीत हो गया। अब ये सही है गलत है, ये उसकी वृत्ति के हिसाब से उस दुनिया को देख रहा है। ठीक है। अब यहीं पर एक आदमी आता है कि उसने बोला, वो क्या देखता है, एक योगी है, वो क्या देखता है कि दुनिया के लोग चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं, सबके सब ईमानदार हो जाएं, करप्शन खत्म हो जाए, नेता ईमानदार हो जाए, पुलिस ईमानदार हो जाए, तो भी मेरा दुख नहीं दूर होने वाला है। क्यों दूर नहीं होने वाला है? क्योंकि अविद्या तो बनी रहेगी। बात समझ रहे हो? अभी जैसे हम, अभी ये हमारी वृत्ति है, हम अपनी वृत्ति के हिसाब से चीजों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। तो जैसा आपका मन है वैसा आपका संसार होगा। आपके मन में अगर दूसरे के प्रति प्रेम है, करुणा है, तो आपको सभी लोग अच्छे लगेंगे। आपके भीतर दूसरे के प्रति दया है ना। जैसे कोई महात्मा होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई संत होता है, तो संत के हृदय में क्या होता है? संत भी इसी दुनिया में है, इसी दुनिया, यही जो दुनिया जिसको हम बुरा कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं, करप्ट कहते हैं, वो संत भी इसी दुनिया में है। लेकिन वो क्या क्या है, पापियों के प्रति उसके मन में घृणा या द्वेष नहीं है। वो पापियों के प्रति भी उसके मन में करुणा जागती है कि बेचारा अज्ञानी है, इसको पता नहीं है क्या कर रहा है। देखो जीसस को लोगों ने जब सूली दी, तो उसने क्या बोला
उसने बोला कि इसके ये जो लोग उनको सूली पर चढ़ा रहे थे, तो जीसस ने बोला कि भगवान इसकी गलतियों को क्षमा करना, इनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, अज्ञानी है ये, अज्ञानी में ये गलती कर दी है, भोले बच्चे हैं, इनको माफ़ कर देना। तो ये क्या है कि उनकी मन की वृत्ति करुणामयी है, तो उसके लिए पूरा संसार अच्छा हो जाता है। तो जैसे ही आपकी मन की वृत्ति बदलेगी, जो दुनिया अभी आपको बुरी लग रही है, वो तो आपकी वृत्तियों के हिसाब से बुरी लग रही है। जैसे ही आपकी वृत्ति बदलेगी, फिर यही दुनिया में आपको सिर्फ़ अच्छाई दिखाई दिखाई देने लग जाएगी। इसी को समझाने के लिए मानो कि एक पौधा है, उसमें फूल भी हैं, काँटे भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ़ काँटों को देखोगे या फूल को देखोगे। एक व्यक्ति है जो वो एक पौधे में गुलाब का फूल है, उसमें सिर्फ़ गुलाब को देख रहा है वो, और गुलाब को देख के गुलाब का आनंद ले रहा है। दूसरा व्यक्ति है वो गुलाब के पौधे में वो गुलाब के काँटों को देख रहा है, तो काँटों को देखेगा तो उसको चुभन महसूस होगी। तो ये हमारे वृत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं पतंजलि जी कि अभी हमारा जो मन है और दूसरी वस्तु, तो दोनों का जगत अलग-अलग है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो संसार माया है, तो जब वो जाग जाएगा, मानो कि उसको होश में आ गया, सपना टूट जाएगा, तो दुनिया खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि दुनिया तो माया है। अब जैसे उदाहरण के लिए कि आपने रस्सी में साँप को देखा, जबकि साँप तो एक्चुअली में है नहीं, वो तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, भ्रम हो गया। तो लेकिन जब आप अविद्या हो गया। हाँ, वही वितर्क हो गया, अविद्या हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, अविद्या हो गई, तो आपने जैसे ही फिर रस्सी के करीब गए तो आपने देखा अरे ये तो साँप नहीं, ये तो रस्सी है। तो आपकी फिर वो उसके बारे में सही जानकारी होगी। लेकिन यहाँ पे जो इंसान संसार को माया कह रहे हैं कि अब इसलिए माया कह रहे हैं कि हम अज्ञान में हैं। तो प्रकृति को अगर आप माया कहोगे, तो जब आप जाग जाओगे, होश में आओगे, समाधि लग जाएगी, चित्त के विकारों का बोध हो जाएगा, तो प्रकृति तो भी बनी रहेगी। प्रकृति मतलब ये सूरज, चाँद, तारे ये सब रहेंगे, ठीक है? ये जो माया नहीं है ये सब। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है न न चेक चित्तम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम सय्यात् कि मतलब मानो कि एक व्यक्ति जिसको उसके चित्त के अगर कोई वस्तु आपके चित्त के अधीन है, मतलब चित्त आपने कल्पना करके कोई टेबल बनाया है, मन से कोई कल्पना किया, सपने में आपने कोई वस्तु देखी, तो ये तो पूर्ण रूपेण मन का कल्पना है, तो सपने से जागोगे तो वो वस्तु खत्म हो जाएगी, है ना? इसको थोड़ा मुझे लग रहा है आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा बता रहा हूँ। ठीक से सुनना इसको तो दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्या है कि एक आपने सोए सपने में आप कोई चीज़ देख रहे हैं, तो सपना तो वाक़ई में माया है, वो तो सपने में जो वस्तु देख रहे हो, वो तो क्या है, आप सपने में कहीं विदेश में घूम रहे हो, कार में बैठे हो या प्लेन में बैठे हो, तो जैसे ही सपना खुलेगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी खुली आँख में जो चीज़ें को हम देख रहे हैं अभी पेड़-पौधे या पशु-पक्षी जो अभी हम आँख खुले में अभी आप बैठे हो और मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये माया नहीं है ये सपने में नहीं हो आप। तो क्या है कि अगर ये सपना होगा तो आप जागोगे तो मैं अगर ये भी जो हम अभी बातचीत चल रही है हमारी, अगर ये भी सपना है, तो जब आप समाधि की स्थिति में आ जाओगे, जब सारी वृत्तियाँ का निरोध हो जाएगा, तब तो हम और जितने लोग अभी हैं, मैं गायब हो जाऊँगा क्योंकि मैं तो सपना हूँ आपका, है ना? लेकिन मैं एक्चुअली में सपना नहीं हूँ, मैं बना रहूँगा आपके समाधि होने के बावजूद भी। क्योंकि पतंजलि जो है, वो प्रकृति को अलग मानते हैं, पुरुष को अलग मानते हैं, प्रकृति को माया नहीं मान रहे हैं वो, प्रकृति अलग तत्व है, पुरुष अलग तत्व है, ठीक है? और अगर ऐसा हो वही कह रहे हैं कि है ना? ये तद प्रमाणकम तदा किम सय्यात् अगर ऐसा हो जाए कि मन के कारण अगर चीज़ें हैं, तो एक व्यक्ति को समाधि लग गई, वो मर गया, तो उस व्यक्ति ने जो घर बनाया था, उसके मरने के बाद भी उसका घर तो रहता ही है ना? क्योंकि वो सच में वो घर का अस्तित्व है, नहीं तो अगर घर माया होता, मानो कि इस व्यक्ति की कल्पना होता उसका घर, जैसे आपने घर बनाया, मकान बनाया, अगर वो आपकी मन की कल्पना होती, तो आपके मरने के बाद वो घर और क्योंकि आपकी कल्पना है, तो आप तो मर गए, तो आपकी कल्पना भी मर जानी चाहिए, फिर घर भी चला जाना चाहिए और वो जो भी आपने अर्जित किया है सपने में, वो सब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे इसी बात को वो स्थापित कर रहे हैं कि दोनों का अपना अलग-अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब चलो आगे के सूत्र को देखते हैं। तदुपरागे 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 अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। अब क्या कह रहे हैं इसको भी सुनना आराम से अच्छे से। ये सब मन के बारे में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी अगर आप इसको अपने थोड़ा सोच विचार करो कैसे-कैसे मन में ये सब चीज़ें आती है, जाती है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके मन को समझने में। देखो इसमें क्या कह रहे हैं जो विषय है, जो भी ज्ञान आपको होता है, क्या है तदुपराग है ना? तदुपराग उपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञातम्। तो ज्ञाता और अज्ञाता, तो
चित्त आपको किसी चीज़ का ज्ञान कब होता है, जब चित्त उस विषय के संपर्क में आता है, ठीक है? चित्त जिस विषय के संपर्क में आता है, उसी उसी विषय का चित्त मतलब चित्त कैसे संपर्क में आता है? ज्ञानेंद्रियों के आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसके माध्यम से विषयों के संपर्क में आता है, तो हमारे चित्त के ऊपर उस वस्तु का ज्ञान होता है। पुरुष जो है, वो सीधा वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकती है। पुरुष क्या है? पुरुष जो है, आत्मा जो है हमारी, वो सीधा किसी वस्तु को नहीं जान सकती है, वो जानेगी किसके माध्यम से? चित्त के माध्यम से, ठीक है? तो अभी देखो, चित्त उतनी ही चीज़ों को जानता है जिन-जिन विषयों के संपर्क में आया है। मानो अगर आप कभी अमेरिका नहीं गए हो, तो अमेरिका कैसा है आप कैसे जानोगे? क्योंकि कभी आपका जो आँख है, कान है, कभी अमेरिका के संपर्क में आया ही नहीं है। दुनिया में कितने 18 8 अरब लोग हैं अगर, 8 या 10-12 जितने अरब लोग हैं, तो अभी आप उतने ही लोगों को जानते हो जिन लोगों के संपर्क में आपका मन, आपका चित्त आँख के द्वारा संपर्क में आया है। उतने ही लोग आपके ज्ञात हैं, उतने ही जिन विषयों को आपने पढ़ा है, जिन वस्तु को देखा है, जिन लोगों को से मिले हो, उतना ही आपके चित्त चित्त को ज्ञान होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हो वो लोग नहीं हैं। मानो कि दुनिया की आबादी 12 जो भी अरब है, जितनी भी एक्स, वाई, ज़ेड जो भी जितनी भी संख्या है, उसमें से आप उतने ही लोगों को जानते हो जिनसे आप मिले हो। तो इस आधार पे आप तो ये नहीं कह सकते हैं कि जिन लोगों से मैं नहीं मिली हूँ या जिन चीज़ों को मैं नहीं जानती हूँ वो एक्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं, है ना? वो चीज़ें भी एक्ज़िस्ट करते हैं। वो उस चीज़ों को भी आप जान सकते हो जब आपका चित्त उन विषयों के संपर्क में आएगा। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि उपराग होता है, जिन-जिन वस्तुओं का उपराग होता है, जिससे आपका चित्त जुड़ता है, उतना का ही आपको ज्ञान होता है। और जिन-जिन के साथ आपका चित्त नहीं जुड़ा है, वो चीज़ें आपके लिए हमेशा अज्ञात बनी रहती है, वो चीज़ें अज्ञात है। अब वही होता है ना, अब देखो भगवान को किसने देखा है, इस पे डिबेट चलता रहता है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारा ज्ञान भिन्न-भिन्न होता है और हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम जानते हैं, वो बहुत जानते हैं, बाकी दुनिया में कोई लोग हमारे बराबर ज्ञानी नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जानते कितना हैं। हम हमारा जो ज्ञान है, अब देखो दुनिया कितनी बड़ी है, तारे कितनी दूर हैं, सूरज है, चाँद है, पेड़-पौधे, अनगिनत पेड़-पौधे हैं, पौधों की कितनी वैरायटी है, लोगों का मन कितना है और हम कितना जानते हैं। मतलब ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, उसका हम 0.1% भी नहीं जानते हैं, उससे भी मतलब जानते ही नहीं हैं। लेकिन उतने कम जानने के बावजूद भी हम लोग कितना अहंकार इकट्ठा कर लेते हैं कि मैं ये जान गया हूँ, मैं वो जान गया हूँ, है ना? तो वही कहते हैं कि हम बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, ठीक है? बहुत कुछ है जो हमसे अनजाना है। तो जब आपका चित्त उसके संपर्क में आएगा तो उन वस्तुओं का भी आपको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है? तो ये है इन सूत्र का। अब देखो अगला सूत्र क्या है? तदुपराग वाला तो पढ़ लिया हम लोगों ने। 1 मिनट। हाँ, अब देखो अगला सूत्र क्या कहता है कि सदा सदा ज्ञाता ज्ञाताश्चित्तवृत्त स्तब्ध प्रभो पुरुषस्यास् परिणाम तत्वात्। तत्प्रभो उस चित्त का स्वामी पुरुष, तत्प्रभात चित्तवृत्तियों प्रभो। अब देखो चित्त की वृत्तियाँ आती है, उसका जो चित्त है ना? चित्त और वृत्तियाँ प्रभु, है ना? तो चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, उसका मालिक कौन है? चित्त जो है, वो क्या है? परिणामी है ना? चित्त क्या है? परिणामी है। तो चित्त क्या होगा? अब जैसे जिस विषय के संपर्क में आएगा उसका ज्ञान होगा। फिर चित्त दूसरे चीज़ के संपर्क में आएगा तो उसका फिर तो पहला जो है पहला ज्ञान खत्म हो के दूसरा आ जाएगा, ये स्मृति में चली जाएगी। तो जब-जब जिन-जिन वस्तुओं के संपर्क में आएगा वो चीज़ें चित्त को पता चलती जाएगी और अभी जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। थोड़ी देर के बाद मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, कोई और व्यक्ति बोलेगा आप उसको सुनने लग जाओगे। तो मैं उस समय चित्त में जिस दूसरे को सुनोगे तो उसका ज्ञान आपके चित्त में आ जाएगा, मेरा जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये चला जाएगा पीछे। लेकिन क्या होता है तो क्यों क्या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चित्त जो है वो परिणामी है, बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, बदल रहा है। लेकिन आत्मा जो है वो बदलती नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि वो चित्त पे जितनी भी चीज़ें आती रहती है, क्योंकि आत्मा को कैसे ज्ञान होता है अभी मैंने आपको पिछले सूत्र में बताया कि चित्त जो है विषयों के संपर्क में आता है ना? और आत्मा सीधे संपर्क में नहीं आती, आत्मा चित्त के द्वारा जानती है भोग, चित्त के द्वारा ही आत्मा को ज्ञान होता है। तो क्योंकि आत्मा जो है वो नित्य है, तो नित्य होने की वजह से चित्त में जितने भी संस्कार, जितनी भी वृत्तियाँ आई है, इस जन्म की, पूर्व जन्म की, अनेकों जन्म की, जन्म-जन्मांतर की, उन सारी वृत्तियों को उसने देखा है आत्मा ने। तो चित्त की हर हर वृत्ति का जो है आत्मा को
वो ज्ञान है, क्योंकि इसलिए ज्ञान है क्योंकि आत्मा जो है वो अपरिणामी है, उसमें बदलाव नहीं होता है, वो नित्य है। और चित्त जो है वो अनित्य है, बदलता रहता है, परिणामी है। ये सूत्र में कह रहे हैं। इसीलिए वो सारे वृत्तियों को, चित्त की, वो पुरुष जो है वो जानता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। न न तत्स्वाभाषम दृश्यत्वात्। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, चित्त जो है जड़ है ना। चित्त क्या है, जड़ है। तो चित्त जो चीज जड़ है वो किसी चीज का ज्ञान नहीं कर सकती है। जड़ जैसे कोई मानो कि घड़ा है, घड़ा क्या है, जड़ है। जो कुर्सी है, टेबल है, मोटरसाइकिल है या ग्लास है, जितनी भी जड़ चीजें हैं, उसको वो उसके पास सोचने की, विचारने की, चिंतन की, मनन की ये शक्ति भगवान ने नहीं दी है। वो जड़ चीजें हैं। तो हमारा जो चित्त है, अभी आपको लगता है कि चित्त क्या है, चेतन है, क्योंकि चित्त में सोच विचार आता है, आप सोचते हो, मन चंचल है, ये सब देखते हो। तो क्या होता है, वो हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मन ही चेतन है, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं। मन को जो है वो आत्मा जो है, आत्मा चेतन तत्व है। आत्मा का प्रकाश चित्त के ऊपर पड़ता है, तब जाकर के चित्त काम करती है, क्योंकि जब अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर और मन काम करना बंद कर देगा। और दूसरा क्या है कि आत्मा बिना चित्त और शरीर के भी काम नहीं कर सकती है, मतलब ज्ञान नहीं कर सकती है। तो दोनों का संयोग होना चाहिए, तभी कोई वस्तु का ज्ञान होगा। पुरुष अकेले भी कुछ नहीं कर सकता है, प्रकृति बिना पुरुष के नहीं कर सकती है। तो दोनों होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में जो चेतन है, वो हम, हमारी गलती क्या होती है, सामान्य जो भ्रम हो जाता है, हमारे मन में जो विचार आते हैं, ये सब आता है, हमें लगता है कि मन चेतन है, जबकि मन क्या है, अचेतन है। सॉरी, अचेतन कह रहा हूँ, मन जड़ है ना। और पुरुष चेतन है। अब देखो, जैसे अब उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। अब जैसे चांद है ना, चंद्रमा है और है सूर्य। तो आप लोगों ने किताब में, विज्ञान में क्या पढ़ा है कि सूर्य के पास क्या है, अपना प्रकाश है, और चांद के पास क्या है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है ना। चांद जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन जब हम चांद को देखते हैं तो हम इस बात को नहीं देख पाते हैं कि चांद जो है सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। हमें तो दिखता है चांद में ही रोशनी आ रही, चांद का अपना है ना। जब आप खुली आंखों से चांद को देखो तो आप ये चीज नहीं देख पाते हो कि चांद को सूरज कहीं से रोशनी दे रहा है और फिर वो चांद में रोशनी आई है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि चांद का अपना प्रकाश है, लेकिन सच्चाई में क्या है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तो उसी तरह, ठीक उसी तरह, जो चित्त है हमारा, वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चित्त जो है वो चेतन है। तो वही इसको इसमें बता रहे हैं कि चित्त जो है वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। वो आत्मा, जो पुरुष जो है, वो प्रकाशक है, चित्त का प्रकाशक है। वो चित्त जो है, जैसे चित्त जो है सूरज, पुरुष जो है सूरज है। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आए तो यहाँ पे चित्त को आप, पुरुष को सूरज समझो, और दूसरा जो हमने बोला चित्त, उसको चंद्रमा समझो। और वो जो चित्त है, सूरज मतलब आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित वो होता रहता है। ठीक है, लेकिन यही चीज इसमें वो बता रहे हैं। अब चलो, एक समय च उभया उभयान व धारणम। अब देखो क्या कह रहे हैं कि चित्त जो है एक समय में एक ही चीज को जान सकता है। अभी चित्त जो है हम आपका, वो एक साथ अनेक, आपको लगता है कि हम एक साथ में गाना भी सुन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं। वो ऐसा नहीं होता है। वो इतनी, जैसे पंखा घूमता है ना, इतनी तेजी से घूमता है, तो हम वो पंखे का कितनी ब्लेड है वो हम नहीं देख सकते हैं। इतनी तेजी से मन बदलता है। तो जो ज्ञान होता है इतनी तेजी से होता है कि हम, जैसे अभी आप मेरे शब्द सुन रहे हो, तो एक के बाद एक, एक क्षण 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 आप सुन रहे हो। एक साथ दो, एक साथ अनेक चीजों का ज्ञान चित्त नहीं कर सकता है। एक क्षण में एक ही चीज का ज्ञान होता है, लेकिन वो इतनी तेजी से ज्ञान होता है, हमें लगता है कि हम गाड़ी भी चला रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, चार चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप अगर बहुत होश में कोई आदमी देखे तो देखेगा कि एक क्षण में मैं एक ही चीज कर पा रहा हूँ। एक साथ अनेक चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता है चित्त को, यही इसमें कह रहे हैं। अब देखो, अब देखो, इसको समझने वाली बात क्या है। चित्त को तो एक ही ज्ञान होगा, लेकिन जो आत्मा है, इसको बहुत अच्छे से सुनना। जो आत्मा है, जो पुरुष है, पुरुष तो क्या है, वो चित्त को जानता है ना। पुरुष को ज्ञान चित्त के हिसाब से मिलता है। तो पुरुष चित्त को भी जान सकता है और चित्त की वृत्तियों को भी जान सकता है। दो चीज, जैसे कि चित्त में अभी अगर आंख बंद, कोई जो पुरुष होता है, आत्मा होती है, दृष्टा होता है, वो दृष्टा साक्षी होता है।
तो चित्त में जो भी चीज़ें उठ रही है उसको वो जान सकता है एक, हाँ, अभी ये वृत्ति आई, ये वृत्ति आई, ये वृत्ति आई, ये वृत्ति, वो जानता रहता है लगातार। और चित्त जो है वो नहीं जान सकता है, चित्त एक साथ आत्मा को और बाहर की चीज़ों को दोनों को एक साथ नहीं जान सकता है। समझ में आई बात? इसीलिए कहते हैं, देखो ध्यान करने के लिए क्यों कहा जाता है? अभी जब आप ध्यान नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मन कैसे काम करता है, आपका मन आप कैसे, क्योंकि जो इंसान होता है, कोई किसी इंसान को हम अच्छा बोलते हैं इसका मतलब उसका मन अच्छा है। अच्छा मन मतलब उसके मन में अच्छे विचार हैं, अच्छा इंसान का मतलब क्या होता है कि उसकी अच्छी आदतें हैं, और ये सब चीज़ मन से जुड़ी हुई है ना। हमारे मन में अगर वासना है, क्रोध है, तो हम बुरे इंसान कहलाएँगे। हमारे मन में अब होती सभी के मन में है, लेकिन वो उसको वो ध्यान करके उसको हटाना चाहता है, क्लेशों से दूर करना चाहता है। तो अपने आप को जो विकार है उनसे वो दूर करने का प्रयास कर रहा है ना? शुद्धि कर रहा है। और एक इंसान क्या है, अब ये तभी कर पाओगे जब आप अपने मन को देखोगे। अब आपको तभी पता चलेगा कि आप में क्या-क्या, कौन-कौन से विकार आपके चित्त पर पड़े हैं। जब तक आप चित्त को देखोगे तभी आपको पता चलेगा, है ना? और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चित्त जो है, मन जो है, एक साथ एक ही चीज़ का ज्ञान कर सकता है। तो अभी जब आपका मन विषयों की तरफ रहेगा, जैसे अभी आप दिन भर मोबाइल देखोगे, बाहर घूमते रहोगे, तो चित्त तो क्या है, मन जो है आपके बाहर के विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप एक साथ आपका मन के भीतर कौन से विचार आ रहे हैं और बाहर का विषय, दोनों को एक साथ नहीं जान पाओगे। अब मुझे भी सुन रहे हो और आपके मन की वृत्तियों को भी देख रहे हो एक साथ, ये तो होगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ समय अपने दिन का समय चुपचाप आँख बंद करके बैठ जाइए और देखिए अपने मन को कि आपके मन में क्या-क्या, कौन-कौन सी चीज़ें आ रही है। तो आपको आपके मन का पता चलेगा। तो क्या होगा, अभी जब आँख बंद करके बैठोगे तो क्या होगा, चित्त जो है बाहर के विषय के संपर्क में नहीं है अभी, है ना? बाहर की कोई वस्तु विषय के संपर्क में नहीं है। अभी आप अकेले हो और आपका मन है। तो अभी आप मन को पकड़ पाओगे, हाँ, देखो ये कैसे-कैसे मुझे मन जो है मेरा कैसे मुझे कैसे दुःख उत्पन्न करता है, कैसे सुख उत्पन्न करता है, मैं कैसे कल्पना करने लग जाता हूँ और ये कल्पना कर के मैं खुद ही अपना दुःख निर्मित कर रहा हूँ या सुख निर्मित कर रहा हूँ। और मन के जंजाल को आप समझोगे कि मन कैसे-कैसे सपने दिखाता है आपको, है ना? कि अजीब-अजीब सपने दिखाता रहता है मन, और हम इसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर रहता है, विषयों के संपर्क में रहता है, इसीलिए। 1 मिनट रुको, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए। हुँ, अगला सूत्र। अगला सूत्र में क्या कह रहे हैं? चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंगा स्मृति शंकरश्च। अब देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि चित्त जो है वो जड़ है। अगर हम चित्त को चेतन मान लें, दृष्टा मान लें, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हमें चित्त जो है अभी, हम आत्मा को हम ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं। तो अभी तो हम मन को ही जानते हैं, चित्त को ही हम, अभी जो हमारा अनुभव है उस पे हम बात करते हैं। अभी हम सामान्य लोगों का जो अनुभव है, तो मन में जो विचार आते हैं हम अभी उन्हीं को जानते हैं। आत्मा का साक्षात्कार ना आपको हुआ है, ना मुझे हुआ है। तो अगर हम चित्त को दृष्टा मान लें कि चित्त ही चेतन है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ चित्त मन ही है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो बता रहे हैं कि चित्त जो है, अब एक चित्त का दूसरे चित्त, अब देखो क्या होगा, चित्त है ना, चित्तांतर दृश्य, चित्त का अंतर हो जाएगा। कैसे अंतर होगा? और क्या कह रहे हैं? बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग और स्मृति संकरश्च। तो चित्त जो है दूसरे चित्त का अंतर मतलब क्या होगा? अभी जैसे मानो कि एक एक चीज़ आपके मन में आई, एक विषय आया, अगले क्षण दूसरा विषय आएगा। तो जो पहला चित्त है वो दूसरे चित्त का क्या हो जाएगा? दृष्टा हो जाएगा, है ना? अभी जैसे एक कुछ क्षण पहले जो मेरे मन में आया, तो अभी दूसरा वाला चित्त उस पहले वाले को देख रहा है कि हाँ, पहले इससे पहले मेरे मन में ये बात था, है ना? इससे पहले मैंने कौन-सा सूत्र पढ़ाया था वो अभी आपकी स्मृति में है, तो स्मृति से वो पहले वाले चित्त को आप देख सकते हो। फिर ये बीतेगा, फिर दूसरा चित्त आएगा तो पहले वाले का वो दृष्टा हो जाएगा, फिर दूसरा बीतेगा तो फिर ऐसे में क्या होगा, पहला पहला चित्त मन जाएगा, फिर दूसरा प्रकट होगा, तो जो दूसरा है वो पहले वाले का दृष्टा हो जाएगा, फिर तीसरा जो है दूसरे वाले का दृष्टा हो जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, और पहले वाले का ज्ञान अलग है ना? बुद्धि बुद्धि अति प्रसंगा। तो पहले वाले का ज्ञान, अब मानो कि इससे पहले आपने किसी चीज़ को देखा, किसी इंसान को देखा। एक इंसान आपके पास आया, खड़ा था, तो पहली बार आपने उस इंसान को देखा, तो पहला जो चित्त था, उसने सिर्फ़ इंसान को देखा।
उसके बाद उस इंसान ने बोला, तो आपका दूसरा चित्त ने उस इंसान को देखा भी और उसकी आवाज़ों को सुना। फिर तीसरा चित्त ने देखा कि उस इंसान को डांस करते देखा, तो तीसरा चित्त का ज्ञान और बढ़ गया। उसने देखा भी, आवाज़ भी सुनी और उसको डांस को भी देखा। तो क्या हो रहा है देखो इन तीनों चित्त में क्या हो रहा है, पहला चित्त, दूसरा, तीसरा, ऐसे में क्या हो जा रहा है कि बुद्धि जो है वो हेर-फेर हो जा रही है। पहला हो जाएगा ना, गड़बड़ा जाएगा। पहला में क्या जाना, दूसरा में क्या जाना, तीसरा में क्या जाना, है ना? अगर हम चित्त को चेतन मान लें, चित्त को दृष्टा मान लें, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चित्त जो है वो बदलता रहता है ना? चित्त हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। तो जो चीज़ हर क्षण बदल रही है तो उसका ज्ञान भी बदलता रहेगा, कैसे वो चीज़ों को ज्ञान करेगा? एक आया फिर बदल गया, दूसरा आया बदल गया, तीसरा आया बदल गया और तीसरा को पहले की जो पहला का जो बुद्धि था, दूसरा का जो ज्ञान है, तीसरा का जो वो सब अलग-अलग, अलग-अलग है। तो क्या हो जाएगा उसमें, अब उसकी जो स्मृति होगी, तो पहला वाला चित्त की अलग स्मृति हो जाएगी, दूसरे वाला का स्मृति अलग हो जाएगा, तीसरे का स्मृति जो याद है वो अलग हो जाएगा। क्योंकि पहला वाला ने थोड़ा कम ज्ञान किया, दूसरे ने थोड़ा ज़्यादा किया। तो पहले वाले की स्मृति और दूसरे वाले की स्मृति में भिन्नता आ जाएगी, है ना? तो ऐसे में क्या हो जाएगा, संकर पैदा हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, कौन कौन-सा चित्त है, कौन क्या जाना, क्या नहीं जाना, अगर हम चित्त को चेतन मानते हैं। अब यहीं पर अगर हम पुरुष को चेतन मानते हैं तो क्या होता है? पुरुष नित्य है, पुरुष तो बदल नहीं रहा है। तो पुरुष जो ये सारे चित्त को देख रही है, वो पहले वाले को भी देख रही है, दूसरे को भी देख रही है, तीसरे वो हर पूरा जान रही है, शुरू से लेके लास्ट तक। तो इसमें कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होगी जी अगर पुरुष चेतन है तो। चित्त चेतन है तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना? कि 50 साल पहले अभी मानो 40 साल पहले जो आपकी घटना घटी थी आपके जीवन में, वो मन तो कब का जा चुका है, बहुत पहले ही वो फिर भी आपको याद है अभी। अगर वो बदलता रहता तो इससे कितनी सारी अभी मानो अभी 30 या 25, 26 जो भी साल आपकी उम्र है, तो इससे पहले कितनी चीज़ों को आप जानते हो। तो अगर वो चित्त को हम चेतन मान लें, तो इससे पहले कितनी सारी चीज़ें आपके मन में आई, गई, तो सबको याद करना, इतने सारे मन को ध्यान में रखना कितना मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आत्मा जो है, चित्त जो है वो दृष्टा नहीं हो सकता है इसी वजह से क्योंकि अगर चित्त दृष्टा होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, स्मृति का संकर हो जाएगा, स्मृति में गड्डमड हो जाएगी, कौन चित्त का है पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हम चित्त को दृष्टा नहीं मान सकते हैं, दृष्टा जो है वो पुरुष है, चित्त से अलग है, ठीक है? ये इस सूत्र में इसी को बात को वो कह रहे हैं और इसीलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चित्त जो है हमेशा अपनी वृत्तियों के हिसाब से देखेगा, है ना? अभी जैसे मानो अभी आपके मन में एक वृत्ति आई है, अभी गुस्सा आया आपको, कोई एक ही इंसान है, अभी किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आया, तो अभी आपके चित्त में गुस्से वाली वृत्ति है, मानो आपके भाई है या बहन है, दोस्त है, तो दोस्त के ऊपर अभी इस क्षण में आपके दोस्त के प्रति गुस्सा जाग गया है, तो गुस्सा जागेगा तो गुस्से वाली वृत्ति के साथ आप उस दोस्त के साथ व्यवहार करोगे, डाँटोगे, उसको कुछ बोलोगे। अगले क्षण में क्या होगा वो वृत्ति चली जाएगी, फिर उसी दोस्त के प्रति आपको प्यार आ जाएगा, तो फिर अगले क्षण में अलग हो जाएगा। तो क्या होगा फिर पहला चित्त और दूसरा चित्त में अंतर हो गया, पहला में क्रोध था, दूसरे में प्यार है, तीसरे में फिर घृणा हो जाएगी, फिर चौथे में कुछ और आ जाएगा, तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो आत्मा जो है वो अलग है, इसीलिए वो गुस्से को भी देख सकता है, प्यार को भी देख सकता है, घृणा को भी देख सकता है, सबको देख सकता है वो। ये इसीलिए इस चित्त को हम क्या बोलते हैं, जो पुरुष है वो चित्त से अलग है, चित्त को हम चेतन नहीं मान सकते हैं। ठीक है? अब अगला सूत्र को देखते हैं। अब देखो चित्ते अति चित्ते अप्रतिसंक्रमाया तदाकारपतो स बुद्धि संवेदनम। क्या कह रहे हैं कि चित्त जो है, चेतन शक्ति जो आत्मा है, देखो फिर से देखना, चित्ते अप्रतिसंक्रमाया तदाकारपतो स्वबुद्धि स्वबुद्धि संवेदनम। चित्त जो चेतन आत्मा है, वो क्रिया से रहित है। यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, वही सूत्र में कह रहे हैं कि जो पुरुष है, आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती है, अक्रिया है, वो कुछ नहीं करती है। आत्मा क्या है? कुछ नहीं करती है। वो क्या होता है, जब प्रकृति और पुरुष के संपर्क में आता है, तब जाकर के वो कार्य कार्य होता है ना, जो भी क्रिया होती है, वो जब प्रकृति पुरुष का सहयोग होता है। लेकिन आत्मा क्या है? बस वो प्रकाशक है, वो अक्रिया है, कुछ करती नहीं है ना। इसीलिए उसमें जब क्रिया से रहित है, वो असंग है, निर्विकार है। इसीलिए क्या होता है, वो कुछ नहीं करती है, तो इसीलिए उसके ऊपर कर्म का बंधन नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? आत्मा अगर कर्ता हो जाएगी, पुरुष अगर कर्ता हो जाएगा, तो कर्ता जो करेगा उसी के ऊपर बंधन पड़ेगा। मानो कि अगर अगर आपने किसी को गाली दी है, तो जेल आप जाओगे, मैं क्यों जेल जाऊँगा? क्योंकि मैंने तो किया नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पुरुष जो है वो अकर्ता है, वो कर्म ही नहीं करता, इसलिए बंधन से नहीं बनता है ना? लेकिन लेकिन होता क्या है कि क्योंकि वो चित्त के संपर्क में रहता है, तो थोड़ा सुनना अच्छे से।
जैसे मैंने उदाहरण आपको क्या दिया कि मानो कि एक लड़का जिसने क्राइम किया, अब मैं और मानो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों दोस्त हैं। अब बी ने किसी का खून किया, तो खून तो बी ने किया है तो पुलिस बी को पकड़ेगी ना, ए को क्यों पकड़ेगी? क्योंकि ए ने तो कोई खून ही नहीं किया है। उसी तरह जो मन है और जो चित्त है और जो आत्मा है, अब चित्त जो है, मन जो है वो करता है और आत्मा जो है वो अकर्ता है। तो जो अकर्ता है तो उसको वो जब कुछ करती ही नहीं है तो उसको ना दंड मिलेगा, ना पुरस्कार मिलेगा। वो असंग अलग हो गया ना काम क्रिया से। और चित्त जो क्रिया करती है। लेकिन अभी हम हमें क्या होता है, क्योंकि आत्मा जो है वो चित्त के संपर्क में होती है, क्योंकि चित्त के द्वारा ही वो चीज़ों को ज्ञान करती है। तो आत्मा जो है वो चित्त से अलग होते हुए भी, अकर्ता होते हुए भी वो दृष्टा है, लेकिन हमें उसको कर्ता और भोक्ता हम समझने लग जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा जो है वो चित्त के संपर्क में है। तो चित्त की क्रियाओं के साथ हम अब आत्मा को जोड़ देते हैं और चित्त पे जो-जो चीज़ें आती है, दुःख-सुख जो भी आता है, वो आत्मा उसको भोगता हुआ प्रतीत होने लगता है। हमें लगता है कि मैं भोगने लग आत्मा भोक्ता हो गई है। समझ में आया? तो इसी को हम जीवात्मा कहते हैं। जब कोई आत्मा चित्त के संपर्क में आती है, तो वो इसी को जीवात्मा कहते हैं। और वो एक्चुअली में जो पुरुष है, वो अकर्ता है, ना वो भोगता है, ना कोई कर्म करता है। लेकिन क्योंकि वो चित्त के संपर्क में है, तो चित्त में जो भी भोग, दुःख, सुख जो भी आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम भोक्ता हो गए हैं, आत्मा जो है वो भोक्ता हो गई है। लेकिन और यही हमें जानना है, इसी को जानना है, इसी यही ध्यान जब करोगे ना, मन को अलग करोगे, तभी क्या होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट आप अकेले ध्यान करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। अभी मन में दुःख आया, वो दुःख थोड़ी देर में चला गया विचार, फिर थोड़ी देर में और कुछ आया, फिर वो भी चला गया, फिर थोड़ी देर में और कोई विचार आया, वो चला गया। तो आप देखोगे कि जो मन है बदल रहा है और कोई है जो इस चीज़ों को देख रहा है बार-बार। और अगर आप उसमें जो मन में अभी कोई ऐसा दुखद विचार आया, किसी चीज़ को लेके आपके मन में चिंता आई, अगर आप उसको सिर्फ़ अलग होके देखो कि ये तो चित्त में मन में आया है और पुरुष जो है उससे अलग है। सिर्फ़ इस विचार को भी मन में रख कर के आप इस विचार को मन में रख के आप ध्यान में बैठो और अब ये बस इतना देखो कि ये बस देखते रहो, कि अनुभव करो कि ये जो चिंता मेरे मन में आई है, ये सदा रहने वाली नहीं है। ये विचार थोड़ी देर में, 10 मिनट में, 20 मिनट में ये चले जाएँगे और फिर कोई दूसरा विचार आएगा, फिर वो भी चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये विचार बदल रहे हैं, तो ये मैं नहीं हो सकता हूँ और मैं इसको अपना मान के, इससे सुख-दुःख करके मैं इससे भोक्ता बन जाता हूँ। आत्मा एक्चुअली में भोक्ता है नहीं, वो क्योंकि चित्त के संपर्क में आने से ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान का विषय है, साधना का विषय है और इसको और ज़्यादा गहराई से आप तभी समझ पाओगे, जब आप साधना करोगे। सिर्फ़ किताब पढ़ के बुद्धि से भी समझी जा सकती है चीज़, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुद्धि से आप नहीं समझ पाओगे, समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इसको साधना में करोगे, ध्यान करोगे, तो और ज़्यादा जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा बातें आपको, क्योंकि ये अनुभव से आपको फिर समझ में आने लग जाएगी। ठीक है? अब बताइए, अभी 5 मिनट का समय हमारे पास और है, आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो कल तो ये जो हमारा दूसरा, ये खत्म हो जाएगा कल पतंजलि योग सूत्र। अभी कोई सवाल है किसी का? चलिए फिर, मुझे लगता है आप लोगों का कोई सवाल नहीं है। तो कल जो है ये, मुझे लगता है कल कितने अभी 10-12 सूत्र और बचे हैं, तो कल शायद खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के पतंजलि योग सूत्र खत्म होने के बाद मैं सोचता हूँ कि एक क्लास हम और करें पतंजलि योग सूत्र के ऊपर, उसको रिवाइज़ कर लेंगे और कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूँगा। पूछूँगा इन द सेंस कि आप लोगों को मौका दूँगा, आपको एक सूत्र आप लोग थोड़ा इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा तैयार होके आइएगा। सब जो भी यहाँ जुड़े हैं हमसे, पतंजलि योग सूत्र में हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, आप सब अपनी मर्ज़ी का कोई एक सूत्र याद करके उसको एक्सप्लेन करना होगा आपको, ठीक है? आप जितना भी आपने समझा है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो पढ़ाया है आपको, वो आपको बात कहाँ तक समझ में आई है। ताकि मुझे भी एक अनुमान हो जाएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और क्या सुधार करूँ और मैं क्या अपने मतलब और कैसे और कितनी आसानी से बच्चों को पढ़ाऊँ ताकि सब बच्चों को समझ में आए। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो वो आपकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती होगी, क्योंकि मैं उतने अच्छे से आपको नहीं समझा पाया हूँ। तो मैं अपने आप को और बेहतर करूँगा ताकि आने वाले समय में बच्चों को और अच्छे से आसानी से पतंजलि योग सूत्र समझ में आए, ठीक है? चलिए फिर कल की क्लास में जुड़ते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए।